हालांकि अपना माल छुपा लेते। वो चोरी नहीं थी, अपना माल छुपा लेते। चल दिए ना लोगों के साथ। गौसे आदम बचपन का जमाना है, नन्ही उम्र है, छोटी उम्र है। अल्लाह अकबर। ये आदाब सिखाए किसने? ये तरीका सिखाया किसने? ये ढंग सिखाया किसने? ये रंग दिया किसने? ये निखार दिया किसने? तो हमारे उल्मा बताते हैं कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है। अब माँ अपनी गोद में बच्चे को जो सिखाएगी वही बच्चा सीखेगा। अगर अपनी गोद में माँ लेकर बच्चे को गाना सिखाएगी तो बच्चा गाना गाएगा। अगर अपनी गोद में लेकर माँ अपने बच्चे को नाच सिखाएगी तो बच्चा नाच पढ़ेगा। अपनी गोद में लेकर अगर कोई माँ अपने बच्चे को कुरान की सूरत सिखाएगी तो बच्चा रास्ते से गुजरेगा तो सूरे फातिहा पढ़ेगा, बस्ती से गुजरेगा तो सूरे फातिहा पढ़ेगा, कब्रिस्तान से गुजरेगा तो सूरे फातिहा पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए माँ ने उसकी परवरिश की है तो कुरान के प्यार में की है, कुरान की मोहब्बत में की है, कुरान की उल्फत में की है, नाते सुना के परवरिश की है, कुरान की सूरतें सुना के परवरिश की है, कलमे तैयब पढ़ा के परवरिश की है। और ऐसा बच्चा जब निकलता है कसम खुदा की कदम जैसे ही रखता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगता है। उसका फायदा जिंदों को भी मिला करता है, मरने वाले मुर्दों को भी मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हमसे कबल आपने बहुत ही अच्छा खिताब समात फरमाया, लाजवाब खिताब। ऐसा खिताब जो समझदारों के लिए ईमान मजबूत करने का जरिया बन जाए। ऐसा खिताब जो समझदारों के लिए अकीदा बचाने के लिए जरिया बन जाए। ऐसा खिताब जो समझदारों के लिए मस्जिद का रास्ता बता दे। ऐसा खिताब जो समझदारों के लिए रमजान की कदर सिखा दे। ऐसा खिताब जो उलमाओं का अदब सिखा दे। ऐसा खिताब जो गौसिया का अदब सिखा दे। ऐसा खिताब जिसके सदके में दुनिया बनी है उस मुस्तफा की मोहब्बत पिला दे। हाँ, लेकिन हजरत की तबीयत नासाज रहती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है गौसे आजम के सदके में अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, गौसे आजम को हमने इसीलिए तो माना कि गौसे आजम जो बताएंगे वो हम करेंगे। अब दूसरा काम नहीं कर सकते हम। दुनिया वाले कहेंगे यार थोड़ी पी ले, क्या नहीं गौसे आजम देख रहे हैं। बोलो बात सच्ची है कि नहीं? दुनिया वाले कहे थोड़ी पी ले, लेकिन गौसे आजम का गुलाम कहे नहीं, मुझे तो बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक मुरीद हुआ तो था गौसे आजम की बारगाह में आकर। उसने कहा था सरकार सब छोड़ दूंगा लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला था? सब छोड़ दूंगा लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। अब आपकी मर्जी, चाहे बैत करो चाहे ना करो। हम मुरीद इतना जिद्दी तो जो पीरों का पीर हो सुभान अल्लाह, रोशन जमीर हो। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने कहा नहीं छोड़ेगा। कहा अच्छा तो मुरीद हो जा, लेकिन मुरीद होने से पहले मेरी भी एक मानेगा? बोला हाँ सरकार मान लेंगे। का पीना लेकिन मेरे सामने मत पीना। क्या बोले गौसे आजम? पीना लेकिन मेरे सामने ना पीना। अब यार अल्लामा सलीम साहब किबला कह रहे थे सरकार के बारे में, मदीने के ताजदार के बारे में, और हम कह रहे हैं बगदाद के ताजदार के बारे में। जब उनके गदा भर देते हैं, जब गौसे आदम की नजर ऐसी है तो मदीने वाले मुस्तफा की नजर का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली और मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हमें सबसे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया। बोलो है कि नहीं? सबसे बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। वरना किसी से मांग के देखना उसका महबूब दे देगा भाई? नहीं देगा ना। और अल्लाह
का जो महबूब हो, सुभान अल्लाह, दुनिया वालों का महबूब पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जो अल्लाह का महबूब हो, और फिर उसने इतना करम किया, हमें दे दिया। जबकि अल्लाह अकबर, कितने नबियों ने रब की बारगाह में दुआ की थी, मौला तो मुझे नबी न बना। अल्लाह अकबर, फिर क्या बनना चाहते हो? उन नबियों ने रब की बारगाह में दुआ की थी, मौला तो मुझे नबी न बना। क्या बनना चाहते हो? मौला नबी न बना, अपने महबूब का उम्मती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब की उम्मत बहुत आला, वरना नबी दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस उम्मत को खबर नहीं है कि हमारा मर्तबा क्या है, पता ही नहीं। जैसे नहीं वो हाथी होता, हाथी उसे पता ही नहीं कि मेरे अंदर गोश्त कितना है, मेरा जिस्म कितना है। हाँ, ऐसे इस उम्मत को पता ही नहीं कि इसका पावर कितना है, इसकी शान क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका रुतबा क्या है। दुआएं मांगने वालों, कबूल करने वाला आज भी कबूल कर रहा है, लेकिन दुआ मांगने का ढंग चाहिए, दुआ मांगने का सलीका चाहिए, दुआ मांगने के लिए दिल चाहिए, दिल। और उस दिल में बेईमानी ना हो, उस दिल में कीना ना हो, उस दिल में भसद ना हो, उस दिल में बुराई ना हो। और कसम खुदा की, ऐसा कोई जब दुआ करता है तो दुआ करना ख्वाजा का काम होता है। 90 लाख लोगों को ईमान दे देना ये मौला का काम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन दुआ मांगने से पहले ये सोच तो लिया करें कि यार हम पापी तो नहीं हैं, हम किसी की मेड़ तो नहीं जोतते हैं, हम किसी का घर तो नहीं छीनते हैं, हम किसी के खेत पे कब्जा तो नहीं करते हैं, हम किसी बहू बेटी पर गंदी नजर तो नहीं डालते हैं, हम किसी बेटी को तकते तो नहीं हैं। अल्लाह अकबर, अगर वाकई दुनिया और आखिरत संभालना चाहते हो तो आज भी आला हजरत की बारगाह से ये आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल्ला मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कल तो मानेगा, लेकिन फिर अल्लाह नहीं मानेगा। कल तो मानेगा, लेकिन फिर अल्लाह नहीं मानेगा। आज मान ले, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। इसलिए अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना ये मोमिन की निशानी है, और अल्लाह की रहमत से मायूस होना ये काफिर की निशानी है। अल्लाह अकबर। मैं तफसील में ना जाकर बस अपनी बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला और आपकी मोहब्बतों ने साथ दिया, फिर इंशाअल्लाह कुछ अपनी मालूमात के मुताबिक, अपनी मालूमात के मुताबिक। देखिए, हमारे और आपके हाथ में, एक हाथ में 5 उंगलियां, पांचों भाई बराबर नहीं होती, नहीं होती है ना? नहीं। अब हम कहें अल्लामा सलीम के बराबर हम हो जाएं तो कैसे हो जाएंगे, जब यार मेरे हाथ की उंगलियां ही बराबर नहीं है? तो फिर शख्सियत में बराबरी कैसी? हमारे यहाँ मामला बराबरी का चलता ही नहीं है, मेरे यहाँ मामला तो गुलामी का चलता है। हम इनके गुलाम बन जाएं तो आपके इमाम बन जाएंगे, हम इनके हाथ चूम लें आप हमारे चूम लेंगे, हम इनका अदब कर लें आप हमारा अदब कर लें। हम लोग अदब वाले हैं, हम लोग गुलामी वाले हैं, हम लोग बड़ों के आगे चलना नहीं जानते हैं, उनके पीछे चलना जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हज़रात, समझने की कोशिश करें, ये करम अल्लाह का है और मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। जो ढंग दिया, तरीका दिया, मैं अपने रब की बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, गौसे आजम की बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बातें अपने आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हाँ, हकीकत यही है दुनिया वालों, आप थोड़े हो लेकिन दिल खोल कर सुनना, हकीकत यही है, नमाज काम आएगी तो मुस्तफ़ा की मिलाद भी काम आएगी। अगर नमाज काम आएगी तो मुस्तफ़ा की हम ये हद कर ले, एक हाथ में नमाज का दामन ले ले और एक हाथ में मिलाद का दामन ले ले, ना हमें दुनिया में तकलीफ होगी ना हमें कब्र में तकलीफ होगी। बहुत अच्छा, क्या पैगाम है।
हमें जिंदाबाद। नमाजियों ने गुलाम बनाया है। किसने? नमाजियों ने आदम ने हमें गुलाम बनाया है, गरीब नवाज ने हमें गुलाम बनाया है, आला हजरत ने हमें गुलाम बनाया है। हम बेनमाजी के गुलाम नहीं हैं, हम तो अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने वालों के गुलाम। हमें ऐसा मत समझना, हमें पता है कि नमाज पढ़ी कब जाती है और नमाज कबूल कब होती है। हमें ये भी उलमाओं से मिला है कि नमाज पढ़ी कब जाती है और नमाज कबूल कब होती है। हाँ हाँ, नमाज के लिए रब की बारगाह में सर झुकाना और कबूलियत के लिए मुस्तफा की बारगाह में दिल बिछाना। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह के लिए और दिल बिछाना रसूलुल्लाह के लिए। हजरात, तो शराबी बोला सरकार बैठ कर लीजिए, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो गौसे आलम ने कहा मेरा भी वादा है, मानेगा? हाँ, पीना लेकिन मेरे सामने मत पीना। अल्लाह हू अकबर, मेरे सामने मत पीना। अच्छा, जब गौसे आदम से वो नहीं छुप पाया, जब गौसे आदम की नजरों से शराबी नहीं छुप पाया, तो फिर ये मोहब्बत करने वाले, सुभान अल्लाह, ये प्यार करने वाले, ये नाम लेने वाले, अल्लाह हू अकबर। हाँ हाँ, उसने वादा कर लिया सरकार, ये आपकी बारगाह का वादा है, मैं वादा कर रहा हूँ पीऊंगा लेकिन कभी भी आपके सामने नहीं पीऊंगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर तेरा वादा सच्चा है तो फिर मेरा वादा और ज्यादा सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा वादा और ज्यादा सच्चा है। जा, मैंने तुझे मुरीद कर लिया और अपने गुलामों में तुझे कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक होती है शोहरत और एक होती है मकबूलियत। हाँ, शोहरत के लिए रुमाल जरूरी है, शोहरत के लिए जुब्बा भी जरूरी है। हाँ, लेकिन मकबूलियत के लिए कुछ नहीं। बहलाउल दाना का नाम सुना है आपने? हाँ? सुना है भाई? बगदाद में मिट्टी का घर बना रहे थे। कहाँ? मिट्टी का घर जो बच्चे नहीं बनाते, खेला करते, मिट्टी का घर। बादशाह की बीवी जुबैदा आई, बाबा क्या बना रहे हो? मुंह से निकल गया जन्नत का महल। अल्लाह, क्या निकला? जन्नत का महल। बाबा बेचोगे? हाँ। कितने में? इतने में। खरीद लिया। अल्लाह अकबर, खरीद लिया। अब यार सोचो, जब बहलाउल दाना मिट्टी का घर बनाए और बेचने जुबैदा से ये जन्नत का महल है, तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा बहलाउल बनाया तो हमने जन्नत को, तूने कैसे बेच दिया? बोलो, ये तो गुलाम है, मुस्तफा के गुलाम है कि नहीं? वो जन्नत बेच रहे हैं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ये क्या किया तूने दीवाने, ऐ मत वाले ये क्या किया? जन्नत तो हमने बनाई, बेचा खरीदी तो हम करेंगे। अल्लाह अकबर, महबूब ने बेच दिया तो रब ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाँ, महबूब ने बेचा तो रब ने कबूल कर लिया। ये बेचा मेरे दोस्त ने है, मेरे यार ने। अब जब बेच दिया है तो जन्नत जुबैदा की हो गई। अरे यार, समझने की कोशिश करो, और जो जन्नत का मुख्तार हो, जो जन्नत का मालिक हो, जिसके सदके में जन्नत के महल बने हो, जन्नत के दरख्त बने हो, जन्नत में रहने वाली हूरें बनी हो, अल्लाह अकबर, तो उस मेरे पैगंबर की रहमत का आलम क्या होगा, शफाअत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बरेली से आवाज आती है, ढूंढा की करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो किसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हजरात, शराबी मुरीद होके चला गया, और जाने के बाद काफी टाइम लगा ना। अच्छा, बीड़ी पीने वाला, पुड़िया खाने वाला, शराब पीने वाला बहुत देर तक नहीं रह सकता बगैर शराब के, बगैर पुड़िया बीड़ी के बहुत देर तक नहीं रह पाता। कुछ लोग तो इतने मक्कार हो गए हैं, बोलते हैं रमजान शरीफ में क्या करें, वो पुड़िया रोजा नहीं रखने दे रही। इसी का नाम वफादारी है।
अल्लाह अकबर। यार जरा सोचें, सर कटाने का नंबर आएगा तो क्या करोगे? हाँ, अल्लाह अकबर। सोचें, अब वो काफी देर तक ना उसे मिली, परेशान हो गया। खाना याद नहीं आया, पानी याद नहीं आया, मकान याद नहीं आया, बीबी याद नहीं आई, बच्चे याद नहीं आए, परिवार याद नहीं आया, शराब याद आ गई। सीधे गया शराब का खाने में, दुकान पे गया, सीधे बोतल लिया। वो लेने के बाद इतना इतना तड़प चुका था ना मिलने की वजह से, दुकान के सामने लिया बोतल, वो खोल दिया उसको, और खोलने के बाद जैसे होठों के करीब ले गया तो देखा सामने गौसे आदम है। सुभान अल्लाह। क्या देखा? सामने गौसे आदम है। और चूंकि वादा करके आया था, बोतल छोड़ दी वहीं पे, नहीं पीऊंगा, वादा करके आया हूं। अल्लाह अकबर। अब जब फेंक दिया ना तो गौसे आदम वहां नहीं है, फौरन फिर लेता है, और लेने के बाद बगल में दबाता है, चादर में छुपाता है, और छुपा के घर में जाता है, जाके दरवाजा बंद करता है, खिड़की बंद करता है, रोशनदान बंद करता है। दिल में सोचता है और अपने आप में कहता है अपने आप को, तू भी तो पागल था, मैदान में पीने लगा। हा? और मैदान में तो वो आई जाएंगे, छुप के पी लेता। तो इसने सोचा पहले तो मैदान में पिया था, वो आ गए, कौन? पीरों के पीर, जमीर। अल्लाह अकबर। अब घर में पी ले, और दिल में फैसला किया अब घर में पीऊंगा, लेकिन दरवाजों को बंद कर लूंगा, रोशनदान को बंद कर लूंगा, खिड़की को बंद कर लूंगा, आए कोई ऐसा सुराख नहीं छोड़ूंगा जहां से गौसे आदम आ जाए। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कब्र में, तुम लोग कहते हो बरेलवी लोग कि कब्र में मुस्तफा आएंगे तो कैसे आएंगे, हैं? अब यहाँ गौसे आदम से ये भी मिल जाएगा। हाँ, बंद कर लिया, मुतमईन हो गया, ना पहला गेट खुलेगा ना अब्दुल कादिर आएंगे। पहला खुल भी गया तो कमरे वाला कैसे खुलेगा? हाँ, सब बंद कर लिया, मुतमईन हो गया। अब अब्दुल कादिर नहीं आ सकते हैं, अब हमारे पीर नहीं आ सकते हैं, अब गौसे आजम नहीं आ सकते हैं। हकीकत यही है, जब दरवाजा बंद है, मेन गेट बंद है, कमरे का दरवाजा बंद है, रोशनदान बंद है, खिड़की बंद है, कैसे आ सकता है बंदा? कैसे आ सकता है साइंसदान? कैसे आ सकता है विज्ञानी? अब ना अमेरिका वाला जा सकता है, ना जापान वाला जा सकता है, ना चीन वाला जा सकता है, ना दुनिया का कोई वैज्ञानिक जा सकता है, ना दुनिया का कोई पीएम जा सकता है, ना दुनिया का कोई सीएम जा सकता है। अगर बंद कमरे में कोई जा सकता है तो मुस्तफा का गुलाम जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंद कमरे में अगर कोई जा सकता है, अब मिसाइल वाला बड़ा नहीं है, मुस्तफा का गुलाम बड़ा है। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए। हाँ, हम दुनिया में आए हैं अपने नबी के नाम पर जीने, और अपने नबी के नाम पर जान देने का आता है तो हम जान भी दे दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। मुतमईन हो गया। अब सरकारे गौसे आदम मेरे कमरे में नहीं आ पाएंगे। बोतल खोला, गिलास में डाला, और डालने के बाद गिलास लिया, होठों के करीब ले गया, नजर सामने की तो देखा गौसे आजम खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो देखा गौसे आदम खड़े हैं, बोतल फेंकी, गिलास फेंका, कदमों में गिर गया। का समझ गए? क्या समझा? का जो गौसे आदम दुनिया के ऊपर, जो गौसे आदम दुनिया की जमीन के ऊपर शराब छुड़ाने आ सकता है, वो कब्र में आकर फरिश्तों की मार से बचाने भी आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, और मुख्ताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। और मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा था। सुभान। फिर कभी मौका मिला आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। अभी हमारे एक नात खां भी बाकी हैं। अल्लाह आपका बैठना, हाजिर होना, सुनना और